Next topic, resistance of system of resistors. In preceding sections, we learned about some simple electric circuit. We have noticed that how the current through a conductor depends upon its resistance and the potential difference across its ends. Okay, तो हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। वहाँ नोटिस भी हमने किया कि कोई भी करंट जो कंडक्टर के अंदर थ्रू करता है वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे गैजेट्स होते हैं जहाँ पर रजिस्टर्स एक नहीं बहुत सारे टर्म्स में, मतलब 1 2 3 4 बहुत सारे टर्म्स में आपके रेजिस्टेंस वहाँ वेरियस कॉम्बिनेशंस उसमें होते हैं। तो उस कॉम्बिनेशंस को आज हम पढ़ेंगे और वो कॉम्बिनेशंस ओम्स लॉ को कैसे अप्लाइड करते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन जो रजिस्टर्स का होता है वो तो आपके 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका सीरीज, तो एक होता है आपका सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। तो रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो आज हम पहला टॉपिक आपका पढ़ेंगे रजिस्टर्स इन सीरीज। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि कोई भी रजिस्टर्स जब होगा आपका, तो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो दो पॉइंट के बीच में मेंशन किया जाता है। तो डिफरेंट पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने के पहले आप ये जान लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से यहाँ तक की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी, सपोज दैट ए टू बी, तो यहाँ पर ये इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों में डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, तो रजिस्टर्स इन सीरीज में रजिस्टर्स को जब ऐड किया गया, तो रजिस्टर्स में सीरीज को ऐड करने का मतलब ये हो गया कि आपका इस टाइप से, ठीक है, हमने क्या किया, 3 सीरीज ले लिया, आप 3 रजिस्टर्स ले लिया, R1 R2 एंड R3। तीनों को हमने कनेक्ट किया, किसमें, ये सीरीज में है। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इसको हमने कनेक्ट किया किससे, सेल से, की। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। आप चाहें तो यहाँ एम्पियर भी लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं। तो एम्पियर हमेशा कहाँ ऐड होता है, सीरीज में। अगर इसमें हम एम्पियर को ऐड करना चाहें तो एम्पियर को हम यहाँ ऐड करेंगे, क्योंकि हमने पेन से बनाया तो इसको कट तो कर नहीं सकते। अब ये देखिए, बैटरी का पॉजिटिव प्लेट ये है, नेगेटिव प्लेट ये है, तो एम्पियर का पॉजिटिव प्लेट इधर होगा, पॉजिटिव वायर, नेगेटिव वायर इधर होगा। तो अगर ये नेगेटिव वायर है तो करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी, करंट की डायरेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट ये है, नेगेटिव प्लेट ये है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये आपकी होगी। ठीक है, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपके कितने रजिस्टर्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो सारे रजिस्टर्स है, सपोज दैट हम पॉइंट यहाँ पर ले लें, मेंशन कर लें, ये पॉइंट ए, इस पॉइंट को हम मेंशन कर लें बी से, इस पॉइंट को मेंशन कर लें हम सी से, इस पॉइंट को मेंशन कर लें डी से। तो कितने पॉइंट हो गए, ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। तो ए टू डी, ए टू बी एक आपका पोटेंशियल और डिफरेंस होगा जिसको हम V1 से डिनोट करेंगे। सेकंड आपका जो V2C होगा इसको V2 से डिनोट करेंगे। C2D जो होगा इसको हम V3 से डिनोट करेंगे। आपके मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि सर यहाँ पर V1 V2 V3 क्यों लिया, हमने सबको भी ऐसा कर सकते थे। बिकॉज इसलिए कि हमने किया V1 V2 V3 क्योंकि रजिस्टर्स आपके अलग अलग हैं, और रजिस्टर्स आपके अलग अलग हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी उनका अलग अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट, और रजिस्टर्स जो होंगे वो अलग अलग होने से नहीं मतलब है, वो रजिस्टर्स जो हैं वो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में सिचुएटेड है। ऑल रजिस्टर्स सिचुएटेड बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स। R1 कहाँ है, A टू B के बीच में, R2 क्या है, B टू C के बीच में, R3 कहाँ है, C टू D के बीच में। तो इसका मतलब सबके पॉइंट्स अलग अलग हैं। अगर सबके पॉइंट्स अलग अलग हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ओके, तो
ए बी के बीच में R1 है, R1 की पोटेंशियल डिफरेंस V1। R2 कहाँ है, B और C के बीच में V2। R3 कहाँ है, C और D के बीच में V3। इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, करंट यहाँ से फ्लो किया, करंट जब फ्लो करेगा तो ये यहाँ आएगा और यहाँ पर जो भी आपका जो मतलब सपोज करंट का जो आपका पोटेंशियल सबको कलेक्ट करके अगर हम सबका एक पोटेंशियल डिफरेंस हम सपोज करें ए टू डी को पोटेंशियल हम क्या मान ले, V मान ले, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट ये है तो पॉजिटिव आपका इधर इस साइड में और नेगेटिव इस साइड में। ओके, चलिए अब करंट यहाँ से फ्लो किया तो करंट यहाँ पर एक जो इसमें करंट आएगा R1 में वही R2 में भी जाएगा, वही R3 में भी जाएगा। इसका मतलब R जो होगा वो सेम होगा, सॉरी I। तो सीरीज में जो करंट होता है वो सेम होता है, इसका मतलब I यहाँ भी और I इसमें भी, और यहाँ से I रिटर्न हो जाएगा। तो हम क्या किए, एक सर्किट लिया जिसमें I करंट हम फ्लो करा रहे हैं और इसमें 3 रजिस्टर्स को हमने क्या किया, सीरीज़ में ऐड कर लिया। और सीरीज़ में ऐड करने के बाद जब हम उसको सीरीज़ में ऐड करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होने की वजह से R1 की पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 की पोटेंशियल डिफरेंस V2, R3 की पोटेंशियल डिफरेंस V3। बट सीरीज़ में करंट आपकी सेम होती है, इसलिए यहाँ पर I की वैल्यू R1 में भी I होगी, R2 में भी I होगी, R3 में भी I होगी, क्योंकि वही करंट R1 में भी जा रहा है, वही करंट R2 में जा रहा है। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, एक ही वायर से आप फैन को भी चलाइए, ठीक है, और एक ही वायर उसी वायर में कनेक्ट करके, जैसे सपोज दैट आपने क्या किया, यहाँ बोर्ड है, आपका बोर्ड है, आपने क्या किया, एक वायर निकाला, यहीं बल्ब लगा दिया, एक यहीं इस आगे बढ़ा करके यहीं फैन लगा दिया, यहीं आगे बढ़ा करके एक आप क्या करें, मिक्सर भी लगा दिए। तो एक ही करंट से सब चल रहा है ना, क्यों, क्योंकि सब आपने सीरीज में लगाया है, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू तो सेम होगी नहीं, रिक्वायरमेंट अलग अलग है सबकी, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगी। तो रिक्वायरमेंट की ही तो बेस में मैंने आपको बताया था कि प्रेशर बढ़ेगा तो करंट फ्लो करेगा, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी। तो सीरीज में आपका करंट सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। चलिए, तो यहाँ पर लूप बन गए, लूप 1, लूप 2, लूप 3। अप्लाइंग ओम्स लॉ इन लूप 1। लूप 1 में आप ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ओम्स लॉ क्या है आपका, V इज इक्वल टू IR है ना, तो V1 की वैल्यू निकालिए, तो V1 इज इक्वल टू IR1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अरे करंट तो I है ना यहाँ पे, इस पे करंट क्या है, I, रेजिस्टेंस R1, पोटेंशियल V1, तो V1 इज इक्वल टू IR1। ऐसे इस लूप सेकंड में V2 इज इक्वल टू सिमिलरली V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। एनी डाउट्स? चलिए सबको ऐड कर लीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इट इज क्लियर। नेक्स्ट, इन सब को ध्यान से देखिएगा फिगर में, यहाँ पे देखिए V1, V2, V3 सबका कौन सा किसके बीच में सिचुएटेड है, A to D, और सबको ऐड कर दिया जाए तो क्या बोला जा सकता है, इसको कैपिटल V कहा जा सकता है, ठीक है। तो कैपिटल, क्योंकि पोटेंशियल कैपिटल V से डिनोट करिए इसको, स्मॉल v से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल V इज इक्वल टू I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई I से डिवाइड कर दीजिए, V अपान I इज इक्वल टू I अपान I, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कैंसिल हो गया। V अपान I क्या है, फ्रॉम ओम्स लॉ,
क्या है ओम्स लॉ से? आई वी इज इक्वल टू आई आर। ये क्या इंप्लाइज करेगा? आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो यहाँ पर वी अपॉन आई की वैल्यू कितनी होगी यार? पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी अपॉन आई इन अबव इक्वेशन। तो वी अपॉन आई की वैल्यू कितनी होगी यार? तो कैपिटल आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यह आपका हो गया कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज। ओके, तो जब सीरीज में हम रजिस्टर्स को कम्बिनेट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, तो वहां पर आपका जो भी कम्बिनेशन बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा? टोटल एडिशन। जैसे सपोज दैट हमने क्या किया, यहाँ पर 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। अब आपसे पूछा जाए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? क्योंकि सब किस में जुड़े हैं? सीरीज में। तो सबको आप ऐड कर लीजिए। 3 + 4 + 5, 4 5 4 9 3 12 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 12 ओम। मीन्स ये टोटल आपका रजिस्टर्स कितना वर्क करेगा? 12 ओम के बराबर रजिस्टर। ओके, इट इज़ क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज। नहीं समझ में आ रहा फिर से वीडियो रिवाइज करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो है आपका रजिस्टर्स इन पैरेलल। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका क्या है? रजिस्टर्स देख रहे हैं। यहाँ पर एक हमने 3 रजिस्टर्स लिया, R1, R2 एंड R3। सबको किस में ऐड किया? पैरेलल में। पैरेलल में कैसे आप पहचानेंगे? जब सारे के सारे रजिस्टर्स एक कॉमन पॉइंट के बीच में लाइज करते हो। प्रीवियस फिगर में क्या था आपका? देख लीजिए, प्रीवियस फिगर में क्या था? ये रजिस्टर्स A to B, ये रजिस्टर्स B to C, ये रजिस्टर्स C to D डिफरेंट पॉइंट के बीच में लाइज कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो आप नेक्स्ट जो इमेज है इसमें देख रहे हैं R1 भी A to B के बीच में लाइज कर रहा है, R2 भी A to B के बीच में, R3 भी A to B के बीच में लाइज कर रहा है। मीन्स सारे के सारे रजिस्टर्स 2 पॉइंट के बीच में ही लाइज कर रहे हैं और कोई पॉइंट के बीच में नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा और करंट डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। अगर R कांस्टेंट है तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे की तरफ वेरी करेंगे। बट इन दोनों में अगर एक कांस्टेंट हो गया तो R रजिस्टर R वेरी करेगा तो V वेरी करेगा तो R। अरे प्रीवियस वीडियोज में बताया था मैंने आपको। सपोज दैट I इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मीन्स V इज इंक्रीज देन R इज इंक्रीज, देन व्हेन R डिक्रीज व्हेन V इज डिक्रीज। जब V इंक्रीज करेगा तो R भी इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा। बट अगर V कांस्टेंट हो जाए, V कांस्टेंट हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कितना? I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मीन्स I इंक्रीज करेगा तो R डिक्रीज, R डिक्रीज करेगा तो I इंक्रीज, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सीरीज में जब V कांस्टेंट नहीं रहता है, वहाँ पर I कांस्टेंट रहता है, तो V आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा। और V इसलिए डिफरेंट होता है वहाँ पर सीरीज में क्योंकि सारे के सारे रजिस्टर्स डिफरेंट पॉइंट के बीच में लाइज करते हैं। और यहाँ पर रजिस्टर्स क्या है? तीनों के तीनों रजिस्टर्स केवल 2 पॉइंट के बीच में लाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कम्बिनेशन है किसके द्वारा? ये पैरेलल कम्बिनेशन है। किसका? रजिस्टर्स का। तो रजिस्टर्स का पैरेलल कम्बिनेशन। यहाँ पर करंट जब आई तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तीनों पार्ट में। तो तीनों पार्ट में यहाँ I1, I2, I3। ये आपका करंट को नहीं मेजर करता, ये पोटेंशियल को मेजर करेगा और ये करंट को मेजर करेगा। और एम्पियर का नेगेटिव पोटेंशियल के नेगेटिव वायर के साथ और पॉजिटिव वायर के साथ। एम्पियर वोल्ट मीटर का भी वायर पॉजिटिव आपका पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव के साथ। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लूप तैयार हुआ 1 2 एंड 3। इसमें क्या हुआ? करंट क्या है? I1, रेजिस्टेंस क्या है? R1, करंट क्या है? I2, रेजिस्टेंस क्या है? R2, करंट क्या है? I3, रेजिस्टेंस क्या है? R3। और पोटेंशियल टोटल V, सबका पोटेंशियल V होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे रजिस्टर्स 2 ही पॉइंट के बीच में लाइज कर रहे हैं। ओम्स लॉ अप्लाई करिए सब में। चलिए अप्लाइंग ओम्स लॉ।
ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, किसकी वैल्यू निकालेंगे, करंट की। I1 इज इक्वल टू V अपान R1। अरे ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपान R। तो यहाँ अगर हम I1 की वैल्यू निकालें तो V अपान R1 होगा। I2 इज इक्वल टू V अपान R3। I3 इज इक्वल टू V अपान R2 R3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फिर से हम फिगर पे जाते हैं। यहाँ देखिए I1 I2 I3, यहाँ पर एंटर करेगा I1 तो यहाँ पर एग्जिट भी तो करेगा ये I1। यहाँ पर I2 एग्जिट एंटर करेगा तो यहाँ पर एग्जिट करेगा। यहाँ से इंटर I3 कर रहा है तो I3 यहाँ से क्या करेगा, एग्जिट करेगा। और तीनों यहाँ पर कम्बिनेट होकर के फिर I बना लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 I2 I3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 4 में रखिए। I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू V अपान R1 प्लस I2 की वैल्यू V अपान R2 प्लस I3 की वैल्यू V अपान R3। ओके, सिंस I इज इक्वल टू V अपान R, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो V अपान R इज इक्वल टू V कॉमन 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ओके, V से V कैंसिल, कितना हो जाएगा, या डिवाइडिंग बोथ साइड बाय V से डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो ये आपका हुआ कम्बिनेशंस ऑफ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज। ओके, इस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज कम्बिनेशन में। तो हम आपको बता दें, क्योंकि आप देख रहे हैं पैरेलल कम्बिनेशन में, आप देख रहे हैं कि करंट, तो पैरेलल और कम्बिनेशन अगर देखा जाए तो पैरेलल में करंट की वैल्यू आपकी सेम रहती। करंट जितना रहता है सबको सुटेबल तरीके से, जितने भी आपके मटेरियल रहते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपके रहते हैं, जो भी सिस्टम रहते हैं, सबको प्रॉपर तरीके से करंट फ्लो करता है। बट जब आपको वही कम्बिनेशन आप सीरीज़ में बना लेते हैं तो वहाँ पर करंट की वैल्यू कम हो जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होने की वजह से करंट की वैल्यू कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो सिस्टम्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, वो वर्क प्रॉपरली तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका और अच्छे तरीके से जो आपका डिफरेंस होगा, आपका यही होमवर्क है। तो पैरेलल और सीरीज़ का डिफरेंस आप सर्च करके रखे रहेंगे, नोट्स बना कर देंगे। बाकी इसके डिफरेंस के बारे में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और पावर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो पढ़िएगा। नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियोस को 2-3 बार आप देख लेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर 12.8 कह रहा है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10। चलिए हम देख लेते हैं 12.10 कहाँ है। 12.10 ये है आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम। 12.10 सपोज द रजिस्टर्स R1 R2 R3 हैव वैल्यूज ऑफ 5 ओम 10 ओम 30 ओम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो R1 R2 R3 जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 ओम 10 ओम एंड 30 ओम respectively, which have been connected to battery 12 volt. Calculate the current through each resistors. B, the total current in the circuit and total circuit resistance। इतनी वैल्यू में निकालनी है। चलिए हम फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले हमें ये आपका फिगर है। ठीक है, इसमें आप करंट वैल्यू फ्लो कर सकते हैं। पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये आपकी होगी।
पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा ना, तो ये आपकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, इसमें क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव टू नेगेटिव। चलिए, तो I1 I2 I3 हमें सभी रजिस्टर्स का हमने करंट मान लिया, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है टोटल करंट सर्किट में, ये फाइंड करना है, तो पहले तीनों को निकाल के सबको ऐड कर लो, I की वैल्यू हो जाएगी। फिर कह रहा है R की वैल्यू निकालनी है, तो R मतलब आपके रजिस्टर्स कितने हैं, पैरेलल में है, तो पैरेलल में सबका कॉम्बिनेशन हम निकाल देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हम I1 I2 I3 निकालेंगे, तो सोल्यूशन 1 करते हैं। सोल्यूशन 1 में I1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो R1 कितना है 5 ओम, पोटेंशियल कितना दिया है 12 वोल्ट, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा V अपॉन R1, तो V की वैल्यू 12, R1 की वैल्यू 5, तो वैल्यू कितनी हो गई 2.4 एम्पियर। ओके, ऐसे I2 निकाल लेंगे, तो I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, V की वैल्यू 12, R2 की वैल्यू कितनी है 10 ओम, तो अपॉन 10 कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर। I3 की वैल्यू कितना V अपॉन R3, तो V की वैल्यू 12, R3 की वैल्यू कितनी है 30, तो अपॉन 30, ठीक है 0.4 एम्पियर। ठीक है ना, तो टोटल करंट इन सर्किट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, सबको ऐड कर लीजिए 2.4 प्लस, तो सबको ऐड करेंगे तो आएगा कितना 4 एम्पियर। यह आ गया टोटल करंट इन सर्किट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस मान लीजिए आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्यों किया, क्योंकि सारे के सारे किस में हैं पैरेलल में। चलिए, तो 1 अपॉन R1 मतलब 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30, सबका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 30, 5 6 जा 10 3 जा 1 जा, तो कितना है आपका 6391 10/3, 10/30 मीन्स कितना 1/3 ओम, 1/3 अभी नहीं, रुक जाइए, 1/3 किसकी वैल्यू आई 1 अपॉन R की, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 ओम। यहीं पे आंसर मत रुकिए, ये 1 अपॉन R की वैल्यू है, पैरेलल में यही थोड़ा देखना है आपको। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, एग्जाम्पल समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी देवेश सर ने आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया है न्यूमेरिकल्स के, आप देख सकते हैं ग्रुप में जाकर के।